हेलो ऑल द लवली पीपल आउट देयर। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपनी इस मेकअप वैनिटी में क्या क्या रखा हुआ है। ये मैंने बनाई है अपनी ब्राइडल किट। इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, जिसका कि लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ये एक मीडियम साइज़ की मेकअप वैनिटी है, जिसमें कि आपके सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। साथ में आप कुछ हेयर अप्लायंसेस या एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखना चाहें तो इसमें आराम से वो सब भी एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी दिखती है। ये है मेरी मेकअप वैनिटी का इनसाइड। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इसको आप ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। अब मैं अंदर दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है मुझे ये एयर कॉटन कुशन। ये SPF 50+ के साथ में एक फाउंडेशन है, कुशन फाउंडेशन है, द फेस शॉप से है ये। और ये थोड़ा कॉस्टली साइड में चला जाता है। आप इसे रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो अपनी मेकअप वैनिटी में। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मैंने रखा हुआ है ये स्विस ब्यूटी का एक जेल आईलाइनर। ये आईब्रो पाउडर और जेल आईलाइनर दोनों साथ में ही होता है, दोनों ही ब्लैक शेड में है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मैं रेगुलर यूज़ में भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको अपनी मेकअप वैनिटी में भी इंक्लूड किया है। आप इसको रख सकते हो। इसका कॉस्ट अराउंड 300 समथिंग पड़ता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये पैक का लूज़ पाउडर। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली में नहीं जाएगा आपका। ये मैं अंडर आइज़ पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ, इससे मेकअप बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं होता है, लॉन्ग स्टे करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये मैंने मस्कारे कौन कौन से इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर मैंने 2 अपने फेवरेट मस्कारे रखे हैं। एक है मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा और एक है लोरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा। ये दोनों ही वाटरप्रूफ मस्कारे हैं और इसको आप मेकअप वैनिटी में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट अप है ये आईलाइनर। ये एक मैंने फेसेस कनाडा का मैग्नेटिक आईज़ करके कुछ आईलाइनर आता है, वो मैंने इंक्लूड किया है। ये जो स्विस ब्यूटी का आईलाइनर और आईब्रो पाउडर है, उसके साथ ये ब्रश फ्री मिलती है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसको अप्लाई करने के लिए। फिर ये 3 पेंसिल्स हैं एक्चुअली। ये एक काजल है जो मैंने ज़ूडियो से मंगाया है। ये एक फेसेस कनाडा का काजल है और ये है नायका की ब्राउ पेंसिल, जो कि आईब्रोज़ को फिल करने के लिए अच्छी है। इसकी पिगमेंटेशन तीनों की ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको मैंने इस वैनिटी में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट अप ये मैं आई स्वेयर बाय दिस मेबेलिन का फिट मी का ये 24 आवर मेकअप फिक्सर है। चलिए अब ये वाला कंपार्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। ये सेकंड वाले कंपार्टमेंट को अब मैं कवर करूँगी। इसमें सबसे पहले मैंने एक बिंदी बुक रखी है। वैसे मैं बिंदीज़ इतनी लगाती नहीं हूँ, बट एवरीबॉडी नोज़ कि शादी के बाद आपको बिंदी लगानी पड़ती है एटलीस्ट कुछ दिन। तो मैंने इसमें कई शेप की बिंदियाँ रखी हुई हैं, साइज़ भी उसके अलग अलग हैं। तो ये बिंदी का बुक बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आपको बिंदीज़ लगानी है डेली बेसिस पे कुछ दिनों के लिए। तो नेक्स्ट अप है ये स्विस ब्यूटी का छोटू सा प्राइमर। ये मुझे मेरी मेकअप की शॉपिंग के दौरान फ्री मिला था। और ये एले गर्ल का क्रीम ब्लश, ये भी मुझे फ्री में मिला था, इसको मैंने इसमें रख दिया है। नेक्स्ट अप मैंने ये रेड कलर का मंगाया है माई ग्लैम से मैट लिपस्टिक। माई ग्लैम की मैट लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ये लॉन्ग स्टे भी करती हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है जस्ट इन केस मुझे यूज़ पड़े तो। नेक्स्ट अप ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये मेरी मीशो की शॉपिंग का है। इसमें मैंने रखे हुए हैं कुछ नेल एक्सटेंशंस। नेल एक्सटेंशन के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं और इनकी लिंक्स भी शेयर की है। ये दोनों ही मैंने मीशो से मंगाए थे। अंडर 300 रुपीज़ आपको ये दोनों ही नेल एक्सटेंशन मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको ये सारी चीज़ें में मिलती हैं। प्लस मैंने मीशो से एक्स्ट्रा नेल ग्लू भी मंगाए थे इनके साथ लगाने के लिए। इनको लगाना और निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आप बार बार नेल पेंट लगाओगे निकालोगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है और मेरे प्रोफेशन में मैं अपने नाखून नहीं बढ़ा सकती। इस कारण से मैंने इसे भी अपनी किट में इंक्लूड किया है। चलिए
अब हम चलते हैं इस कंपार्टमेंट में। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फाउंडेशन ऐड किया है, ये है मेबेलिन का। इसमें भी SPF है। ये सुपर स्टे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, समर्स के लिए ठीक ठीक सा है। और इसमें मेरा शेड 1 2 3 है। मैं इतना फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने एक ही रखा है। उसके बाद ये मैंने एली गर्ल का प्रो कलर करेक्टर रखा है। और ये 2 कंसीलर के शेड्स हैं, जिसको कि मिक्स मैच करके आप कोई भी शेड बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये मुझे तीनों का एक सेट मिला था नायका पे, तो मैंने इन तीनों को ही ऑर्डर कर लिया था साथ साथ में ही। इसके बाद मैंने एक स्विस ब्यूटी का भी कंसीलर डार्क शेड में रखा है। इसे मैं एज अ ब्रोंज़र यूज़ करती हूँ अपने फेस को कंटूर करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन। ये 2 पोर्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब इसे मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ और आगे चलते हैं हम, और आगे के 2 पोर्शंस को अब कवर करते हैं। नेक्स्ट अप सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन शुरू करती हूँ, लिपस्टिक वाला सेक्शन सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं मैंने कई सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहले मैंने ये L18 के कुछ 3 के सेट्स पड़े थे मुझे नायका में। ये 1 लिपस्टिक अराउंड 98 और 89 समथिंग रुपीज़ की मिल गई थी मुझे। फिर मैं फेसेस कैनेडा के लिप क्रेयॉन्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लिप क्रेयॉन्स भी नहीं कह सकते आप, इन्हें मैट लिपस्टिक कह सकते हैं। ये विथ प्राइमर भी आते हैं, तो इनका स्टे बहुत अच्छा होता है। और फेसेस कैनेडा का ही मैंने ये एक सिंदूर इंक्लूड किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्राइडल वैनिटी में आपको एक सिंदूर रखना ही चाहिए। ओके, तो अब ये जो L18 की मैंने 3 शेड्स मंगाई थी, इनमें से एक है P22, एक है P25 और एक है R33। ये सारे ही न्यूड शेड्स हैं और पिंकिश और ब्राउनिश के हैं। इसमें रेड शेड मैंने नहीं लिया है। चलिए, अब मैं एक एक करके आपको इन्हें खोल कर भी दिखाती हूँ कि कौन से वाले शेड है। सबसे पहले मैंने ओपन किया है ये कलर, ये है P22। ये आप देख सकते हैं न्यूडिश ब्राउन कलर का शेड है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मीडियम टू फेयर स्किन टोन। नेक्स्ट अप है ये हल्का सा न्यूएंस, जो कि आपने मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुना होगा, उसके साइड टाइप का शेड है। इसका शेड नंबर है P25। नेक्स्ट अप इज़ दिस R33। ये ब्राउनिश टोन में है, रेडिश ब्राउन आप कह सकते हो इसको। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और ये है मेरी फेवरेट लिपस्टिक, जो कि आलिया भट्ट ने भी इसके बारे में बोला था, तो मैंने इसको फटाफट से मंगा लिया था। ये थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी बट वर्थ इट। मैं इसको पेयर करती हूँ एक दूसरी लिपस्टिक के साथ, जो कि मेरा सीक्रेट है, वो मैं कभी आपको वीडियो में बाद में बताऊँगी। इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये शेड है शार्लेट tilbury पिलो टॉक फेयर। नेक्स्ट अब मैंने ये 2 मेबेलिन की लिपस्टिक्स रखी हैं। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। एक तो रेड शेड है 634 और ये न्यूएंस है 657। ये मीडियम टू लाइट स्किन टोन पे बहुत अच्छी ये दोनों ही लिपस्टिक्स जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप इनको अपनी वैनिटी में रख सकते हो। नेक्स्ट अप मैंने फेसेस कैनेडा की ये 3 लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। इनमें से एक का शेड का नाम है परफेक्शन, जो कि पिंकिश न्यूड है। एक शेड का नाम है रसेट, जो कि अगेन न्यूड शेड में ही आता है। और एक कोई रेड का शेड है। रेड तो आप कोई सा भी रख सकते हो अपनी वैनिटी में, मरून और रेड 2 होनी ही चाहिए आपके पास। ये मैं दिखा रही हूँ रसेट, और फिर ये मैं दिखा रही हूँ रेड शेड, जिसका कि नाम है रेड बुके आई गेस, और ये है परफेक्शन। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक्स हैं, इनको ही मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और लिपस्टिक में मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, बाकी सारी चीज़ों में मैंने इतने ऑप्शंस भी नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि लिपस्टिक आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो जैसा आपका मूड रहे। नेक्स्ट अप है ये लॉरियल का इनफैलिएबल 24 आवर पाउडर फाउंडेशन है ये, और ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनके ऑयली स्किन टोन है वो इसको अपनी वैनिटी में इंक्लूड कर सकते हो। और इसमें भी SPF है, और ये थोड़ा सा हाई एंड की तरफ जाता है। इसको आप एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हो, इट्स अ वेरी हॉट समरी डे, तो आप इसको भी सिर्फ यूज़ कर सकते हो। सबसे एसेंशियल ये हो गया नेल पेंट रिमूविंग वाइप्स। एक मैंने छोटू सी डिब्बी रखी है, जिसमें मैंने नीम के अपनी कान में लगाने के लिए ये डंडियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे कान जो है
वो आर्टिफिशियल ईयरिंग्स या हेवी ईयरिंग्स से ख़राब हो जाते हैं, पियर्सिंग में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट अप है ये माई ग्लैम का एक ब्लश। ये भी मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर किया था और इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने इसको वैनिटी में अपनी डाल दिया है। ये वाला सेक्शन और ये दो मुझे स्पैचुलास मिले हुए थे। एक तो मुझे प्लम के मेकअप रिमूवर से मिला था और एक मेरे मॉइस्चराइज़र के साथ मिला था। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये मैंने कुछ बिंदियाँ रखी है, स्टोन वाली हैं। ये ओकेजन्स पे या फिर ऐसे भी फैंसी में लगाने के लिए अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट अप है ये बन बनाने का एक टूल है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ में। अब नेक्स्ट इज़ दिस नेल फॉइलर, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। और नेल को शेप करने के लिए मैंने कुछ टूल्स रखे हैं जो कि हैं ये दोनों। और ये भी एक नेल फाइलिंग के लिए यूज़ होता है और एक नेल क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक मैंने ये ट्वीज़र रखा हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर्स हटाने के लिए इमरजेंसी में यूज़ आएगा इसका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आई क्रीम। ये कैफ़ीन की आई क्रीम है और आई के नीचे जो भी पफनेस होती है वो इसको हटाने में बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और ये दो शार्पनर्स मुझे फ्री मिले थे, एक मेरे पास पहले से था, ये दोनों ही मैंने इसमें रख दिए हैं। नेक्स्ट अप इज़ दिस स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट। ये इसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक 2 कॉन्टोर के शेड्स मिल जाएंगी, एक हाइलाइटर शेड मिल जाएगा और एक पाउडर मिल जाएगा। आप इसे एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो ये एक पैलेट में ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। नेक्स्ट अप अगेन स्विस ब्यूटी का ये चीकाबू पैलेट मैंने रखा हुआ है, जिसमें अगेन एक कॉन्टोर है, एक हाइलाइटर है और एक ब्लश है। इसमें भी सारी ही ऑप्शन साथ में थे। इसको आप एज एन आई शैडो भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये हैंडी आता है। तो मैंने ये 2 स्विस ब्यूटी के पैलेट्स रखे हुए हैं। एक मेन आई शैडो पैलेट तो मैंने नीचे में रखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये आई क्रीम तो आप इंक्लूड करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि शादी के फंक्शंस में आप इतना रोते हो और इतनी सारी इमोशनल चीज़ें होती हैं, तो इस कारण से अगर आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो ये कैफ़ीन, तो ये सारे ही आपके आइज़ की पफनेस को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी आती है हैंडी मेकअप के लिए। फिर अच्छे से आपकी आइज़ जो अंडर आइज़ अच्छी लगती हैं फिर मेकअप में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको जो ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा एक रबर बैंड जो कि मैंने अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा था। नेक्स्ट अप इज़ दिस बैग, जिसका कि रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये एक पाउच है जो कि स्पेसिफ़िकली फॉर मेकअप ब्रशेज़ और मेकअप टूल्स के लिए मैंने रखा है, क्योंकि मेकअप ब्रशेज़ अगर मैं अलग से नहीं रखूँगी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जर्म्स पैदा हो जाते हैं और फिर एक्ने की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेकअप करने से, तो फिर आप अपने टूल्स को एक अलग से पाउच में रखो जो कि बाकी सारे मेकअप के प्रोडक्ट से अलग हो और वो क्लीन रहे पूरे टाइम पे। तो मेक श्योर ऐसा आप करो ताकि बैक टू बैक मेकअप करने से आपको प्रॉब्लम ना हो। और ब्रशेस को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है अगर आप एक्ने प्रोन स्किन वाले हो और आपको बार बार एक्ने हो रहा है मेकअप करने से, इस वजह से। और अब नेक्स्ट दिस इज़ एन आईलैश कर्लर जो कि बेसिक सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको मैंने नायका से परचेस किया था। नेक्स्ट मैं दिखाती हुई एक छोटू सा मैंने ड्राई शैम्पू रखा हुआ है। ड्राई शैम्पू, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो अगर आपको हेयर वॉश नहीं करना है तो एक ड्राई शैम्पू छोटू सा रख लो। ये बहुत ही लो कॉस्ट में आ गया था। नेक्स्ट मैंने एक DIY से ख़रीदा था क्लचर, ये भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट अब मैं निकाल रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र। आप देख रहे हो ये फुल साइज़ मॉइस्चराइज़र मुझे .in के बाकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने पे फ्री मिला था और ये ऑयली स्किन के लिए है, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है, इसलिए मैंने ये छोटू सा मॉइस्चराइज़र इसमें रख दिया है। देखो इतना बड़ा ये बैग है कि इसमें ये मेरा ड्रायर भी इंक्लूड हो गया है। भाई इतना बड़ा मेकअप बैग बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। चलो अब मेकअप रिमूवल के लिए मैंने रखा है ये प्लम का मेकअप रिमूविंग बाम। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो शॉर्ट्स में। नेक्स्ट मैंने 2 नील पेंट के ऑप्शंस रखे हैं, ज़्यादा नहीं कुछ रखा है, 2 हैं, एक मरून है एक रेड है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ करने वाली हूँ नहीं, तो ये बेसिक ही है, सब लोग को यही इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नील पेंट्स नहीं लगाने वाले हो तुरंत, ये तो चेंज भी नहीं कर पाता कोई।
अब नेक्स्ट इज़ दिस प्राइमर ब्लू हेवन। आई स्वेयर बाय इट, ऑयल कंट्रोलिंग है, परफेक्ट है मेरी स्किन टाइप के लिए और समर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नाउ द प्रिटीएस्ट थिंग ऑफ दिस वैनिटी, ये मेरा मेकअप रिवॉल्यूशन का आई शेडो पैलेट। इसके सारे ही शेड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सुंदर है। इसमें एक बड़ा सा मिरर भी मिलता है आपको। आइए मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। देखो, ये जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं इसका भी रिव्यू अलग से आपके लिए शेयर करूँगी। अगर आप इसका लिंक चाहते हो, इस बैग में जितनी भी चीज़ें थी इंक्लूडिंग दिस बैग का लिंक तो मैंने शेयर किया हुआ है पोस्ट में। इस बैग की सारी ही चीज़ों का लिंक और इसका डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं ये सारी ही चीज़ों का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये एक स्ट्रैप आती है इस बैग के साथ, अगर आप इसको शोल्डर पे लगा के जाना चाहते हो तो फिर ये भी आप कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके रख दिया है, जस्ट इन केस मुझे नीड हुई तो मैं इसको लगा सकती हूँ। सो ये था मेरी ब्राइडल मेकअप वैनिटी का पूरा रिव्यू और पूरी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आप इससे भी ज़्यादा लो कॉस्ट की ब्राइडल मेकअप वैनिटी बनाना चाहते हो और आप उसमें कुछ भी उससे रिलेटेड जानना चाहते हो या फिर आप एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो जानना चाहते हो जो कि इससे भी ज़्यादा लो कॉस्ट की ब्राइडल वैनिटी हो, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा और मैं श्योरली एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस की मेकअप वैनिटी होगी, एकदम बेसिक सी चीज़ें। एंड प्लस ये तो भाई मस्ट है, ये आपको रखना ही रखना है वैनिटी में। बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको मीशो से। इसका रिव्यू मैंने शेयर किया, अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में। ये मेरा पहला व्लॉग था and please do subscribe my channel and give all your love, you lovely people. So stay tuned for the next video, जो कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आपको अपने एसेंशियल टॉयलेटरीज़ कौन सी लेके जानी चाहिए और उसके लिए मैंने एक अलग बैग सेट किया हुआ है। So stay tuned.